पहले तो दिनेश जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो बहस और जो चर्चा आपने शुरू की है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण महत्वपूर्ण है कि देश के जो पूरी आवाम है, देश के जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, एक संविधान है, वो सारे संविधान और ये जो बेसिकली बुनियादी तौर पर जो संसद और विधानसभाओं में पहुंचते हैं, उनको हम एक एक सम्मान की भाषा में लॉ मेकर बोलते हैं। लॉ मेकर का मतलब ये होता है कि जो कानून बनाते हैं और देश में जो देश की जो वक्त वक्त पर देश की समस्याओं का समाधान के लिए और देश की ज़रूरतों के लिए, देश की बदलते वक्त की रफ्तार के साथ साथ जो देश को ज़रूरत है और जो कानून है, इस तरह के कानून जो आउटडेटेड हो गए हैं, वो निष्प्रभावी हो गए हैं, तो उनको अलग करना और कुछ समय की तब्दीली जो डिमांड कर रही है, समय की मांग जिस तरह से हो रही है, उस तरह से हम कानून बनाते हैं। और राज्यसभा क्योंकि उच्च सदन कहा जाता है, तो ऐसा सामान्य परंपरा थी। और जो हमारे जो विद्वान थे, जो संविधान निर्माता थे, तो राज्यसभा जो सदन था, जो उच्च सदन जिसको कहा जाता है, उसके गठन के पीछे यही एक बड़ा भारी तर्क था और एक बड़ी भारी उनकी विद्वता का जो एक निचोड़ था कि वो ये था कि अ, अगर जो हमारा जो निचला सदन है, जिसको लोकसभा कहते हैं, वहां से कोई अगर बिल ऐसा पास हो जाए जिसमें कुछ खामियां रह जाएं, तो एक किस्म से ये एक छलनी का काम, राज्यसभा एक छलनी का काम करता था। और उनमें कोई रेक्टिफिकेशन करना, उसको कोई दूसरी जो संसदीय समितियां हैं उनको भेजने के साथ साथ राज्यसभा में क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के कानून विद हुए, जुडिशरी से और दुनिया के जो समाज के विभिन्न क्षेत्र है, यहाँ तक कि पत्रकारिता से लोग आते थे और उनकी बहुत गहरी रुचियां होती थी। क्योंकि ये माना जाता है कि लोकसभा में तो जनता चुन करके भेजती है, वोट डालने के लिए वोट पॉलिटिक्स होती है, और जो वहां चुन करके आते हैं वो उनको जनता के बीच जाकर के वोट मांगने पड़ते हैं। तो इतना गहरा चिंतन कानूनों के बारे में उनका वो नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो जो जनता से चुन करके आए तो उनको वक्त नहीं होता पढ़ाई का, लिखाई का। तो उच्च सदन में इन सारी चीजों पर जो विद्वान विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं तो वो चर्चा करते थे। अब ये जो डेटोरेशन हुआ है, ये डेटोरेशन हमारी जो पूरी एकदम जो आप चर्चा कर रहे हैं, और हालिया जो जिस तरह से खरीद फरोख्त राज्यसभा के चुनाव में सारे पार्टियों में हो रही है, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और ये जो संसदीय मूल्यों में, संसदीय राजनीति में, संसदीय परंपराओं में जो गिरावट आई है, उसके लिए मैं सारे राजनीतिक पार्टियों को एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ कुछ पार्टियों को छोड़ के मैं दोषी मानूंगा। क्योंकि ये जो तमाशा चल रहा है भारत की राजनीति में, औद्योगिक घरानों को उपकृत करने के लिए, पूंजीपति घरानों को उपकृत करने के लिए, और ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट जो वो जिसको कहते हैं, जो पॉलिटिक्स में या राजनीतिक पार्टियों के लिए व्हीलर डीलर का काम कर सकते हैं, खासतौर पर न्यूज़पेपर बैरन, टेलीविजन बैरन, ये जो लाए गए हैं, इनका काम है कि ये जो टेलीविजन के जरिए जो सत्ताधारी पार्टी का जो एजेंडा लागू करते हैं, उसके रूप में उनको रिवार्ड दिया जाता है। और इस चुनाव में भी इसी तरह का चीजें हो रही हैं। तो मैं ये सिंपल सा ये कहूंगा कि जो लॉ मेकर्स हैं और जो विधानसभाएं या जो संसद में जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, उनका काम है उस देश की जनता के प्रतिनिधि के तौर पर वहां आवाज, उच्च सदनों में अपनी आवाज उठाना, उनकी आवाज में स्वर मिलाना। और वहां पर जो एक सर्वोच्च पंचायत लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है, तो राज्यसभा में कानूनों को लेकर के कुछ इनपुट्स देना और बहस करना, चर्चा करना, और आम जनता के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको देश के राष्ट्रीय पटल पर बढ़ाना। लेकिन अब ये हो गया है कि जिस तरह से ऐसे लोग जिनका ना तो सार्वजनिक जीवन से कभी कोई लेना देना है, ना उनको राष्ट्र की, देश की जो चिंता है उससे कोई उनका कोई लेना देना है, ना कोई सामाजिक सरोकारों से उनका कोई लेना देना है। उनका अगर कुछ लेना देना रहा है तो वो पूंजी को कैसे मैनेज करना है, टेलीविजन चैनल की को किस तरह से सत्ताधारी पार्टी का भोंपू बनाना है, और किस तरह से एक जिसको कहते हैं कि व्हीलिंग डीलिंग, जो टॉप लेवल पर सत्ताधारी पार्टी के किस्म से एक सहयोगी के रूप में किस तरह से उनकी सही नीतियों, गलत नीतियों को भी सही बताना, और उस तरह से देश को भ्रम में डालने के लिए एक राजनीतिक एजेंडा बनाना, राजनीतिक एजेंडा चलाना, इस तरह की। तो ये जो पूरा चीजें हैं, ये जो उच्च सदन
जो जिसको हम कहते हैं, और आपने भी अभी जिस तरह से संकेत दिया, ये बहुत देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर ये डेटोरेशन जिस तरह से संसदीय संस्थाओं का जो गिरावट हो रही है, ये गिरावट अगर संसदीय संस्थाओं से अगर ये गिरावट शुरू होगी तो आप ये समझ सकते हैं कि राज्यों में जहाँ विधान परिषदें हैं, संसदीय विधानसभाएं हैं, वहाँ पब्लिक लाइफ के बारे में, पब्लिक लाइफ में किस तरह से एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए, एक भयावह तस्वीर हम देख सकते हैं, एक डरावनी तस्वीर हमें दिखाई देती है। और इससे मैं ये मानता हूँ कि ये अब जिम्मेदारी एक देश के इंटेलिजेंसिया की है। वो लोग जो देश के संविधान को बचाने की चिंता करते हैं, वो देश के संविधान के जो वैल्यूज हैं उसके अनुसार देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर उसको लेकर के कोई चिंता अगर देश के संविधान निर्माताओं को करनी चाहिए, तो ये जो इंटेलिजेंसिया है और हम लोग हैं, आप लोग हैं, मुझे लग रहा है कि इस तरह की चर्चाओं को तेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि देश में एक ऐसा संदेश जाए कि तस्वीर क्या पहलू, तस्वीर के पीछे भी कोई और चीज है, और बातें हैं जो इस देश के डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हैं। और देश, मैं अभी भी मानता हूं कि देश संविधान से चलेगा। संविधान अगर आपने बदलना है तो पहले संविधान बदल दीजिए, उसके बाद लोग तय करेंगे कि कहाँ जाना है उनको, कहाँ नहीं जाना है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, जो अवमूल्यन हो रहा है, जो गिरावट हो रही है, जो डिवैल्यूएशन हो रहा है, ये डिवैल्यूएशन अगर राज्यसभा के चुनाव से जो हम देख रहे हैं किस तरह के लोग आ रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां, सभी पार्टियां किस तरह के लोगों को चयन कर रही हैं, वो एक भयावह तस्वीर, एक भयानक तस्वीर हम लोगों को दिखाई दे रही है।